हेलो एवरीवन। इन द एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन सीरीज बाय मैट्रिक्स जो नेक्स्ट एग्जाम हम लाए हैं वो है प्री रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट प्री रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड एंड इसमें आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए वी आर ऑल्सो लॉन्चिंग मैट्रिक्स टेस्ट सीरीज। सो व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस वीडियो? टू हेल्प prospective students know everything about the examination, and to help you prepare for it we are also going to launch our online test series. Who is this video for? For all the students who are studying in class 8 to 12th and जो कि मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं. Now what is pre-regional mathematics olympiads? It is the first stage in the preparation of international mathematics olympiads. And what are the rest of the stages? उसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे. It is usually held in August every year. इसमें पूरे कंट्री को अराउंड 30 रीजन्स में डिवाइड करके रखा है एंड उनमें से हर एक रीजन में से अप्रॉक्सीमेटली 300 स्टूडेंट्स जो है वो नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई होते हैं. व्हाट इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर इट? इट इज़ www.mtai.org.in. MTI स्टैंड्स फॉर मैथमेटिक्स टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो कि कंडक्टिंग बॉडी है फॉर PRMO. नाउ व्हाट आर द सेवरल स्टेजेस? इसमें इसकी तुलना आप स्पोर्ट्स में ओलंपिक से कर सकते हैं कि किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको वेरियस स्टेजेस से गुजरना पड़ता है स्पोर्ट्स में. वैसे ही मैथ्स ओलंपियाड में भी आपको सबसे जो पहला स्टेज है वो है PRMO, जो कि कोई भी अपीयर कर सकता है जो कि क्लास 8 से 12 में पढ़ रहा हो और जो 19 ईयर से कम हो. उनमें जो सेलेक्ट होते हैं अराउंड 300 स्टूडेंट्स फ्रॉम एवरी रीजन, दे गो टू स्टेट लेवल. जिस एग्जाम का नाम है RMO, दैट इज रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड. इनमें से अप्रॉक्सीमेटली 30 स्टूडेंट्स फ्रॉम एवरी रीजन आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर नेशनल्स, दैट इज इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड्स, which is approximately 10% of the people appearing in RMO. And इनमो में से approximately 30 to 35 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं IMO इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड ट्रेनिंग कैंप के लिए, विच इज़ हेल्ड एट भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इन मुंबई एवरी ईयर. ये 2 मंथ्स की रिगरस ट्रेनिंग होती है एंड इसके एंड पे इवेल्युएशंस एंड टेस्ट के बेसिस पे टॉप 6 स्टूडेंट्स आर selected to represent our country internationally. So what are some of the perks of preparing for Olympiads? Maybe you get to travel internationally if you are selected for the IMO. इसके अलावा जो इस स्टेज तक पहुंचते हैं उनको इंडिया के कुछ इंजीनियरिंग और साइंस के इंस्टीट्यूट्स डायरेक्ट एटलीस्ट या तो एडमिशन या फिर इंटरव्यू कॉल एंड टेस्ट के लिए बुलाते हैं. विच आर दोज इंस्टीट्यूट्स? वन ऑफ देम इज चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, जो कि आपको डायरेक्टली उनके BSc प्रोग्राम में एडमिशन देता है. इसके अलावा ISI कोलकाता इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एंड इवन IIT बॉम्बे अपने मैथमेटिक्स प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आपको टेस्ट और इंटरव्यू के लिए कॉल करता है अगर आपने IMO तक पहुंच रखे हो. नाउ हु इज एलिजिबल टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन? ऑल द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन क्लास 8 to 12th एट द सेम टाइम जिनकी एज रेस्पेक्टिव एग्जाम ईयर में 1 अगस्त तक 19 ईयर से कम है. इनमें से एक भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप सेटिस्फाई नहीं करें तो यू आर नॉट एलिजिबल टू अपीयर. व्हाट आर सम इम्पॉर्टेंट डेट्स? So the forms are filled up in usually June, July. जो एक्चुअल एग्ज़ाम है PRMO दैट इज़ हेल्ड इन अगस्त एवरी ईयर. जो उसका रिजल्ट है वो यूजुअली सितंबर में आता है, 1 महीने में एग्ज़ाम के. एंड द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द एग्ज़ाम विच इज़ RMO वो अक्टूबर एंड या नवंबर स्टार्ट में होता है. बट स्टिल फॉर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन कीप चेकिंग द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर द एक्चुअल एग्ज़ाम डेट्स. Now, what is the exam pattern? Actually, this exam started in the year 2012, जब पैटर्न थोड़ा अलग था. At that time, 20 questions was asked and each question was of 5 marks. But from few previous years, पैटर्न ये है कि 30 questions पूछे जाते हैं. It is of 3 hours and the total marks is 102 marks. Questions में भी gradation होता है. First 6 questions are relatively easy and of 2 marks each. Next 15 questions are of 3 marks each. And last 9 questions are very difficult, which are of 5 marks each. All the questions are numerical answer type, जिनका आंसर सिंगल डिजिट या डबल डिजिट न्यूमेरिकल होता है, इंटीजर होता है. एंड इसमें आपको OMR फिल करनी पड़ती है. सो ये पेपर ऑफलाइन होता है एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. सो यू कैन अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, बट सिंस द आंसर लाइज फ्रॉम 00 to 99 देयर आर सो मेनी चॉइसेस कि इसमें आपको गेस वर्क काम नहीं करेगा. What is the syllabus? Now that is a very important question for any examination, but the thing about Maths Olympiads is कि इसका syllabus clearly defined नहीं है. But still you can say that कि कॉलेज से पहले हम जो भी मैथ्स पढ़ते हैं यूजुअली क्लास 9 to 12 तक में
वो इसका सिलेबस होगा। उनमें भी हम कैलकुलस और स्टैटिस्टिक्स को टोटली इग्नोर कर देंगे, वो मोस्टली नहीं पूछी जाती है। एंड द मेजर एरियाज फ्रॉम विच प्रॉब्लम्स आर आस्क्ड आर एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, कॉम्बिनेटोरिक्स एंड नंबर थ्योरी। अदर देन दिस हम कह सकते हैं कि जो सिलेबस है उसमें मोस्टली क्लास 9 to 12 के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें भी 12th के मोस्टली नहीं आते हैं, कैलकुलस, मैट्रिसेस एट्सेट्रा। बट जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो स्कूल के किसी भी एग्जामिनेशन से डिफरेंट होता है, मोर सोफिस्टिकेटेड प्रॉब्लम्स आर आस्क्ड। एंड द डिफिकल्टी लेवल ऑफ कोर्स इंक्रीजेज फ्रॉम प्री रीजनल मैथ्स ओलंपियाड्स टू RMO टू नेशनल मैथ्स ओलंपियाड टू इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड्स। नाउ दीज आर द सेवरल चैप्टर्स जिनको हम ब्रांच वाइज अलग से देखते हैं। सबसे पहले एल्जेब्रा की अगर हम बात करें तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, इनइक्वालिटीज़ एक ऐसा चैप्टर है जो कि हम यूजुअली स्कूल लेवल पे या अदर एग्जाम्स में नहीं पढ़ते हैं, वो इसमें पूछा जाता है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 और मोर वेरिएबल्स, फाइनाइट सीरीज, इसके अंदर आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, HP एट्सेट्रा आ जाते हैं। एंड अ बेसिक नॉलेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज़ नॉट ओनली रिक्वायर्ड बट ऑल्सो नेसेसरी नाउअडेज, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस ओलंपियाड्स के मे भी बिना कॉम्प्लेक्स नंबर्स के भी हो सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दे कैन बी सॉल्व इन अ मच फास्टर मैनर। द नेक्स्ट मेजर ब्रांच इज ज्योमेट्री। इनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्लेन ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। प्लेन ज्योमेट्री में टॉपिक्स लाइक लाइन्स एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, हायर पॉलीगन्स, सर्कल्स एंड मेंसुरेशन, which means areas and perimeter of plane figures, as well as volumes and surface areas of some 3D figures. Next trigonometry है जिसमें trigonometric ratios and identities and properties of triangles, which is also sometimes called solution of triangles. And finally coordinate geometry, आपको full fledged coordinate geometry जानने की जरूरत नहीं up to conic sections, but basics like what are coordinates, what is a coordinate plane, okay, what is the distance formula, section formula, what is the locus, etc. नो प्लेन ज्योमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही इजी मैनर में और फास्ट सॉल्व हो सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेटोरिक्स। कॉम्बिनेटोरिक्स इज द आर्ट एंड द साइंस ऑफ काउंटिंग वेरियस थिंग्स। इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं? फर्स्ट वन इज परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, जो कि क्लास 11th में एंड JEE के लिए आप प्रिपेयर करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम, एलिमेंट्री ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी में हम डिफरेंट नोड्स एंड उनके बीच में कनेक्शंस एंड कलरिंग की बात करते हैं। पिजन होल प्रिंसिपल एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरी वेरी बेसिक लेवल पे। नंबर थ्योरी में बेसिक नंबर सिस्टम, एरिथमेटिक ऑफ इंटीजर्स। इसके अलावा जो हार्डकोर नंबर थ्योरी होती है उसमें डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर थ्योरम, GCD, LCM, मॉडुलर अरिथमेटिक एंड बेस कन्वर्जन एटसेट्रा, ये टॉपिक्स आते हैं। एंड फाइनली डायोफेंटाइन इक्वेशंस। डायोफेंटाइन इक्वेशंस आर दोज इक्वेशंस जिनके सॉल्यूशंस इंटीजर्स में होते हैं। तो दिस इज अ बिग ब्रांच ऑफ नंबर थ्योरी जिसमें आपके इन सारे प्रिंसिपल्स का यूज हो जाता है। नाउ एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द रिलेवेंट टेक्स्ट बुक्स। सो इसका आंसर है कि नो सिंगल टेक्स्ट बुक इज इनफ। आपको कोई ना कोई लेक्चर नोट्स रेफर करने पड़ेंगे, किसी टीचर से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप कंप्लीट ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट स्टिल इफ आई हैड टू सजेस्ट 2 बुक्स तो मैं ये 2 बुक्स सजेस्ट करूंगा। वन इज पाथफाइंडर फॉर मैथमेटिक्स ओलंपियाड्स बाय विकास तिवारी सर। इसमें काफ़ी सारी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू सेवरल चैप्टर्स ऑफ ओलंपियाड्स। एंड वन मोर बुक इज मैथमेटिकल सर्कल्स। इसमें ओलंपियाड के टॉपिक्स को बहुत ही छोटी छोटी पजल्स की फॉर्म में समझाया हुआ है। तो इवन इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन ओलंपियाड्स एंड जस्ट इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग पजल्स, तो भी आप इसको एज ए एंटरटेनमेंट ऑप्शन या रिक्रिएशन ऑप्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट, how to prepare for mathematics olympiads, how to start, how to begin। तो सबसे पहले आपको एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री के चैप्टर्स पढ़ने चाहिए। इसके 2 रीजंस है, बिकॉज यूजुअली ये चैप्टर्स आप अपने स्कूल करिकुलम में भी पढ़ते हैं क्लास 8th, 9th, 10th में। एंड ऑल्सो यही इन्हीं टॉपिक से सबसे ज़्यादा वेटेज आता है एक्चुअल एग्जामिनेशन में। तो अगर आपने इनसे प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो यू कैन गेट अ गुड हेड स्टार्ट। नेक्स्ट, यू शुड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स बाय फोकसिंग ऑन योर लेक्चर्स इन डेप्थ। आपको कोई ना कोई लेक्चर्स रेफर करने पड़ेंगे एंड उनको डीप में जाके जो भी कंसेप्ट उसमें पढ़ाए गए उनको समझना होगा एंड देन उनको अप्लाई करना होगा बाय प्रैक्टिसिंग सेवरल प्रॉब्लम्स स्टार्टिंग विद द इजी वंस, जिससे आपको कंसेप्ट समझ में आए, एंड देन मूविंग ऑन टू मोर एंड मोर एंड मोर डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स अप टू एक्चुअल प्री RMO एग्जामिनेशन लेवल।
सीधे आप पीआरएमओ प्रॉब्लम्स की तरफ ना भागे, एक बारी जब आप कंफर्टेबल हो किसी टॉपिक में डेप्थ तक, उसके बाद आप एक्चुअल में प्रीवियस ईयर पीआरएमओ प्रॉब्लम सॉल्व करें। एंड फाइनली टू चेक योर प्रिपरेशन यू शुड टेक मल्टीपल टेस्ट। जैसे आपका कोई कंसेप्ट खत्म हो गया तो उस पर कंसेप्ट बेस्ड टेस्ट, फिर जब सेवरल चैप्टर्स आपके हो जाते हैं तो उन पे कंबाइंड टेस्ट, एंड फाइनली फुल सिलेबस टेस्ट भी आपको देने चाहिए बिफोर द एक्चुअल एग्जामिनेशन। व्हाट आर सम मोर इम्पॉर्टेंट टिप्स? बेसिकली यू शुड, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हेन शुड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मैथ्स ओलंपियाड्स, तो इसका आंसर है कि इट इज़ नेवर टू अर्ली एंड नेवर टू लेट टू स्टार्ट फॉर मैथ्स ओलंपियाड्स। द अर्लियर द बेटर। द टिपिकल आंसर इज कि जैसे ही आपका प्रीवियस ईयर खत्म होता है, वो चाहे क्लास 7th हो, चाहे क्लास 8th हो, चाहे क्लास 9th हो, चाहे क्लास 10th हो, वो खत्म होते ही आपको नेक्स्ट ईयर में मार्च अप्रैल में आते आते इसकी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। जो भी आपका उस समय बेसिक्स क्लियर है उसके आगे के बेसिक्स। नो सिंगल बुक और मटेरियल इज सफिशियंट टू कवर ऑल द चैप्टर्स, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। यू शुड हैव ए मेंटर एंड गाइड। इसका पर्पज़ ये है कि लेट अस से आपने कोई लेक्चर नोट्स ले लिए कहीं से भी, ऑनलाइन और ऑफलाइन और प्रिंटेड मटेरियल, बट यू मे गेट स्टक, और जहाँ पे आप कहीं पे फंसोगे तो आपको आगे बढ़ने के लिए और थोड़े फास्ट एक्सलरेटेड मैनर में लर्न करने के लिए टीचर की ज़रूरत पड़ेगी। एंड डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक और ब्रांच। लेट अस सी यू आर मोर कंफर्टेबल इन एलजेब्रा एंड यू डोंट लाइक ज्योमेट्री दैट मच, तो उससे काम नहीं चलेगा। यू कैन नॉट लीव अ टॉपिक एज बिग एज ज्योमेट्री, और इवन वाइस वर्सा। मे बी यू आर इंटरेस्टेड इन ज्योमेट्री एंड डू नॉट लाइक एलजेब्रा, तो आप एलजेब्रा को पूरा स्किप नहीं कर सकते। ऑल्सो बहुत लोगों को डर लगता है कि इट्स सच ए डिफिकल्ट एग्जामिनेशन, तो व्हाट इफ मैं प्रिपेयर करूं और रिजल्ट ना आए तो यू शुड नॉट फियर रिजल्ट के बारे में, बिकॉज पहली बात तो ये ऐसा नहीं कि एक ईयर एग्जाम होता है। क्लास 8 से 12 तक आप एवरी ईयर इस एग्जाम को दे सकते हो, कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे लिमिट नहीं है। सो यू शुड नो दैट you can, whatever preparation that you did for this year will be helpful for the next year as well. And since the selection ratio is very low, you should not get discouraged if you do not qualify in the first year itself. एग्ज़ाम को प्रिपेयर आपने किया वो कभी आपकी वेस्ट नहीं जाएगी, बिकॉज आपने जो भी प्रिपरेशन की है वो आपके अदर एस्पेक्ट्स में काम में आएगी, जैसे कि स्कूल एग्जामिनेशन, आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एज वेल एज इट विल हेल्प यू इंक्रीज योर एनालिटिकल स्किल्स। आपके ब्रेन को शार्प करने में ये प्रिपरेशन काफ़ी काम में आएगी। नाउ व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स एज डिफिकल्ट एज मैथमेटिक्स ओलंपियाड्स, यू विल गेट स्टक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। एंड इसमें जो टिप्स बताई है वो नॉट जस्ट फॉर ओलंपियाड्स, आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या इवन बोर्ड प्रिपरेशन के लिए भी यूज़ में ले सकते हैं कि कहीं पे अगर फंस गए तो कैसे आगे बढ़ना, कि अब समझ में नहीं आया। तो द फर्स्ट स्टेप इज यू शुड नॉट गिव अप। यू शुड नो दैट इट इज़ ओके टू गेट स्टक व्हेन यू प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। व्हाई? बिकॉज अगर आपसे सारी प्रॉब्लम्स हो रही है मतलब यू आर नॉट लर्निंग टू मैनी न्यू थिंग्स, मतलब आप जो सोर्स मटेरियल रेफर कर रहे हो वो उतना अच्छा नहीं है। इफ़ यू आर गेटिंग स्टक मीन्स दैट इज़ अ पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड ग्रो। तो जहाँ पे भी आप फंसो, टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न द टॉपिक्स बिहाइंड द कंसेप्ट्स। इट इज़ द पार्ट ऑफ द जर्नी ऑफ सॉल्विंग डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। अगर आप डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं स्टक करोगे, बट यू शुड नो दैट everyone gets stuck. Even the greatest of mathematicians and scientists also get stuck. वो अलग बात है कि वो काफ़ी difficult problems face stuck करते हैं, but they have a habit of knowing कि हाँ it is okay to step back, relax a little and start working on the problem again. तो मान लो आप फंस गए तो क्या करना आगे बढ़ने के लिए? उसके लिए हमें सबसे पहले तो जो कंसेप्ट है हमें तो पता ही चल जाएगा कि कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, उसके कंसेप्ट फिर से पढ़ने चाहिए, उसके रेलेवेंट एग्जाम्पल्स फिर से देखने चाहिए। एंड इस प्रॉब्लम को हमें तुरंत बार बार सॉल्व करने का ट्राई नहीं करना चाहिए। वी शुड टेक अ ब्रेक एंड फिर से मे बी ए फ्यू डेज लेटर उस प्रॉब्लम को रिविजिट करना चाहिए। एंड इवन आफ्टर ऑल ऑफ दिस इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम देन यू शुड नॉट हेजिटेट इन कॉन्टेक्टिंग योर टीचर और मेंटर और गाइड विच विल हेल्प यू एक्सेलरेट योर लर्निंग। एंड फाइनली जस्ट रिमेंबर द थ्रिल एंड जॉय ऑफ सॉल्विंग रियली डिफिकल्ट प्रॉब्लम। जब कोई बहुत ही मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो यू फील अ किक इन योर ब्रेन which motivates you to solve even more difficult problems. Now, if you have made up your mind कि हाँ आपको अभी ओलंपियाड्स के लिए प्रिपेयर करना चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए? You should solve problem every day. Because हर दिन अगर आप थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करें तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो क्यूमुलेट होके काफ़ी सारी हो जाती है। तो you should not stop, you should be continuous, steady.
इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इन गेटिंग सेलेक्टेड इन द फर्स्ट स्टेज दैट इज़ प्री RMO, तो आपको तभी से RMO की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, बिकॉज प्री RMO से RMO के बीच में सफिशियंट टाइम नहीं होता है सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस करने का. एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस? प्री RMO इज टोटली ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, आपको जस्ट आंसर्स फिल करने होते हैं, जबकि RMO में आपको सब्जेक्टिव सॉल्यूशन लिखना होता है. टाइम की कोई डर नहीं होती, इसमें आपको अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स में 6 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं. एंड खाली आंसर लिखने से आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको प्रूफ्स लिखने होते हैं, वेल डिफाइंड लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स लिखने होते हैं. तो उनकी प्रैक्टिस आपको शुरू से ही शुरू कर देनी चाहिए. You should know that this effort will help you in your overall problem solving skills. And also, you should keep learning new tools and techniques as Olympiads keep evolving every year. जिस टाइप के क्वेश्चंस आज से 10 साल पहले पूछे जाते थे वो आज के लिए हो सकता है ट्रिवियल हो. तो आपको भी टाइम के साथ जो लेटेस्ट ट्रेंड्स है, जो लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्निक्स है नई नई, वो सीखते रहनी चाहिए, सो दैट यू आर फेमिलियर विद द क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन. Now let me tell you about the Matrix online test series which will help you prepare in this examination. तो लेट अस से आपका नया एकेडमिक ईयर शुरू हो गया, जो कि यूजुअली मार्च और अप्रैल मंथ में होता है, एंड आपने टॉपिक स्टडी करना शुरू कर दिए. तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के फेज़ 1 में हम आपको कंसेप्ट वाइज या टॉपिक वाइज टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, एंड साथ के साथ उनके लिए असाइनमेंट्स भी प्रोवाइड करेंगे, सो दैट आप टेस्ट अटेम्प्ट करने से पहले उससे रिलेटेड थ्योरी और असाइनमेंट्स प्रैक्टिस कर सकें. इन द नेक्स्ट फेज वी कंटिन्यू विद द सिलेबस, एंड जैसे जैसे चैप्टर्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं हम उनके क्यूमुलेटिव टेस्ट या मेजर टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, जिसमें लेटर से आपका अलजेब्रा पूरी हो गई तो अलजेब्रा से रिलेटेड टेस्ट इस तरह से कंडक्ट करवाएंगे. तो आपको बहुत सारे जैसे कि ब्रांच वाइज टेस्ट यानी कि अलजेब्रा, नंबर थ्योरी, ज्योमेट्री एंड कॉम्बिनेटोरिक्स के टेस्ट होंगे, एज वेल एज फुल सिलेबस टेस्ट भी होंगे. व्हाट आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द टेस्ट सीरीज? इसमें हम आपके दोनों ऑफलाइन एंड ऑनलाइन पेपर्स कंडक्ट करवाते हैं, बिकॉज द एक्चुअल एग्जाम इज ऑल्सो हेल्ड ऑन पेन एंड पेपर. तो ये प्रैक्टिस आपके काम में आएगी. एंड नॉट जस्ट फॉर प्री RMO दैट इज ऑब्जेक्टिव एग्जाम, हम आपको साथ के साथ RMO के लिए भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि आप उस पैटर्न के भी क्वेश्चन सॉल्व करें एंड उसके जो सब्जेक्टिव आंसर्स है वो लिखने की भी प्रैक्टिस करें. नाउ जस्ट टेकिंग द एग्जाम्स इज नॉट गुड इनफ. आपको एग्जाम देने के बाद उसे थॉरोली एनालाइज करना चाहिए कि आपके कौन से कंसेप्ट्स वीक रहे, आपने एग्जाम में टाइम को कैसे यूटिलाइज किया, आपने क्या सिली मिस्टेक्स की, और कैसे कौन से टॉपिक्स है जिस पे आपको और ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है. तो इन हेल्पिंग यू गेज ऑल ऑफ दीज सिचुएशंस हमने 25+ वर्ल्ड क्लास पेटेंटेड एनालिसिस रखे हैं अपने टेस्ट एनालिसिस में, जिनको आप खुद से फॉलो करके बहुत अच्छे से अपने एग्जाम अटेम्प्टिंग पैटर्न को सुधार सकते हैं ओवर द टाइम, एंड अपने स्कोर को एंड पोजीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं. दिस ऑल्सो हेल्प्स यू इन चेकिंग योर प्रिपरेशन विद रेस्पेक्ट टू अदर कैंडिडेट्स की, जो बाकी कैंडिडेट्स ऐसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें उनके रेस्पेक्ट में आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं. इसके लिए हम आपको हमारा जो मैट्रिक्स ई लर्निंग और ई मैट्रिक्स ऐप है उसका भी एक्सेस प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप घर बैठे एग्जाम की टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकें, उनका एनालिसिस देख सकें एंड उनके सॉल्यूशंस भी देख सकें. अदर देन द रेगुलर टेस्ट सीरीज हम आपको बहुत सारे एडेप्टिव टेस्टिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे. जैसे कि आप अगर इजी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर पा रहे हैं तो हम आपको मीडियम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो और डिफिकल्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे. ऑल्सो ऑल द टेस्ट आर वेरी थॉटफुली डिजाइंड, साइंटिफिकली डिजाइंड, जिससे कि आपने जो भी कंसेप्ट पढ़े हैं उनको आप सिक्वेंशियल मैनर में लर्न करें. उसके बाद एक्चुअल एग्जाम में सिंस डिफरेंट टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, कोई सिक्वेंस नहीं होता, तो बहुत सारे हम फुल सिलेबस टेस्ट भी कंडक्ट करवाएंगे, एंड जो सारे के सारे टेस्ट होंगे वो एक्चुअल एग्जाम के पैटर्न पे होंगे, एंड डिफिकल्टी लेवल भी बहुत ही रेलेवेंट टू एक्चुअल एग्जामिनेशन होगा. नाउ व्हाट आर सम मोर रिसोर्सेज विच विल प्रोवाइड यू अलॉन्ग विद द एग्जामिनेशन? हम आपको टॉपिक वाइज प्री RMO असाइनमेंट्स भी प्रोवाइड करेंगे, ताकि टेस्ट देने से पहले आप रिस्पेक्टिव टॉपिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करें, उनके सॉल्यूशंस देख सकें, एंड उसके बाद आप फाइनल एग्जाम दें. आपको हर एक क्वेश्चन के डिटेल सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे, सो दैट इवन फॉर RMO आपकी प्रिपरेशन हो सके कि सॉल्यूशन को कैसे लिखना है. इसके अलावा जो मैट्रिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम ऐप पे ही डाउट पूछने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, एंड उन डाउट का क्विक रेजोल्यूशन भी आपको मिलेगा. We have several scholarships based upon your previous Olympiad performance, based upon matrix scholarship and aptitude test. We also conduct matrix talent search examination, and also based upon your previous board examinations. Let us say आपका स्टेट में 8th बोर्ड होता है तो उसकी परफॉर्मेंस, 10th बोर्ड की परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी हम आपको टेस्ट सीरीज एंड हमारे जो
ओलंपियाड का प्रोग्राम है उसके लिए स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट matrixedu.in। यू कैन ऑल्सो चेक आउट आवर ऐप मैट्रिक्स ई लर्निंग ऐप जो कि एंड्रॉयड पे अवेलेबल है, एंड इसमें आपको सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी रेलेवेंट टू NTSE, pre-RMO, IJSO एट्सेट्रा, एंड इसमें आप बहुत सारे मॉक टेस्ट भी फ्री में दे सकते हो रेलेवेंट टू पर्टिनेंट एग्जामिनेशंस। यू कैन ऑल्सो कॉल आवर इंस्टीट्यूट हेल्पलाइन जो कि आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी जिसकी इन्फॉर्मेशन, एंड इवन देन इफ यू हैव एनी मोर क्वेरीज यू कैन ऑलवेज विजिट आवर कैंपस एंड मीट अ काउंसलर टू गेज कि आप कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे इंटरेस्टेड है एंड उनमें आपकी प्रिपरेशन में हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, डू नॉट गेट ओवरवेल्म्ड कि एक बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम है। यू नो द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। तो आप लिटिल बाय लिटिल धीरे धीरे कंसेप्ट्स को पढ़ना शुरू करें, धीरे धीरे उनके प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करें, एंड इफ़ यू एंजॉय द प्रोसेस तो आप इसकी प्रिपरेशन कंटिन्यू करें। हैव फन लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। थैंक यू।